तो दोस्तों अभी ये 9 जनवरी दिन के बजे हैं 12:04 और ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको लगता है कि इस जगह पे उन्होंने बुलिश ट्रेड प्लान किया था। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है जिसमें कि मैंने बताया है कि जब आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, कॉन्ट्रा ट्रेड वो ट्रेड होते हैं कि जैसे कि मार्केट आज बेयरिश है और आप बार-बार बुलिश ट्रेड में जाते हो, या मार्केट बुलिश है, मार्केट हायर हाई बनाते हुए जा रही है और आप बार-बार पुट के ट्रेड यानी कि बेयरिश हो रहे हो, तो उसको हम कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं, यानी कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके बार-बार ट्रेड लेना। तो जो मैंने उस वीडियो में बताया था, यहाँ पर भी मैं उसको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि कितना सही मार्केट यहाँ पर वो काम करती है, जो मैंने मेथड आपको बताया था फिबोनाची के लेवल पर। कल भी मार्केट में बड़ा स्ट्रांगली फॉल आया था। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि ग्लोबल जो न्यूज़ आई थी, अमेरिका और रशिया का, थोड़ी-सी वॉर की कंडीशंस भी बन रही हैं। जो सारी सब चीज़ें हैं, उसकी वजह से कल एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। दूसरा, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और ऐसी जब न्यूज़ आती हैं और उस दिन अगर किसी बड़े इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट एक्सट्रीम ट्रेंडिंग हो जाती है एक डायरेक्शन में। मेरा व्यू था कि मार्केट बुलिश होगी, लेकिन बुलिश ना होके मार्केट बेयरिश हो गई। चलिए वो एक अलग बात है, वो तो कल की मार्केट थी। आज मेरा ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि जो आप बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर भी अगर आपने यही कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की गलती करी होगी, तो यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए था? जब भी मार्केट यहाँ पर टॉप से अगर बॉटम की तरफ आ रही है, मार्केट डाउन साइड में जा रही है, तो आपको फिबोनाची, जिसको कि फिब रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, उसको क्लिक करना है और उसके बाद जो भी मार्केट का हाई बना है, उसके हाई से बॉटम पे रख देना है। जैसे कि जो ये पहली ग्रीन कैंडल 11:05 पर बनी। ठीक है, अब आपको यही ग्रीन कैंडल देखकर लगा होगा कि नहीं यार, अब शायद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले ले। क्यों? क्योंकि 25,800 के पास ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले ले। हो सकता है ले सकती है मार्केट, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिबोनाची का जो ये टूल है, ये हमेशा बताता है कि जब तक मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो जब तक 0.23 के लेवल के ऊपर अपने आप को होल्ड ना करे, तब तक आपको उस दिन बेयरिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। फिर ये दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है 11:25 पे, हम इसको ड्रैग करके फिर लो पर रख देंगे। और यहाँ पर भी आप देखिए, मार्केट पहली ग्रीन कैंडल बनाई, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन एग्जैक्टली 0.23 के नीचे से ही ये विक छोड़कर और फिर से ये नीचे आ गई। अब जैसे कि तीसरी है, ये एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ था ब्लू लाइन पर, जहाँ से मार्केट अभी सपोर्ट दिखाते हुए दिख रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको आपके सपोर्ट पर, अगर एक्सट्रीम मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और आपको मार्केट के सपोर्ट पर 2 ग्रीन कैंडल दिखती हैं और आप ट्रेड में कूद जाओ, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मार्केट ने जो ये लो बनाया है, हमने यहाँ पर अपना फिबोनाची रख दिया, यानी कि जब तक मार्केट 25,784 के ऊपर क्लोज ना करना स्टार्ट कर दे, तब तक आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड बुलिश का प्लान नहीं करना है। अब इसके लिए सबसे अच्छी कंडीशन ये होगी कि मार्केट पहली बार में यहाँ तक जाती है, दूसरी बार में ये नीचे का लो ना काटे, बल्कि दूसरी बार में ये यहीं कहीं से आए 750 से, और ये जो भी यहीं कहीं से फिर स्विंग करके और फिर इस लेवल के अगर ऊपर निकलती है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस होगा और इसके ऊपर ही हमारा पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप अगर मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड लेने की सोच रहे हो, तो जब तक मल्टीपल कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जब इस तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट हो, तो जब तक मार्केट 0.23 के लेवल के ऊपर ना निकले, तब तक आपको बुलिश ट्रेड के बारे में यहाँ पर नहीं सोचना चाहिए। बीच में ऐसी एक-एक, दो-दो ग्रीन कैंडल बनेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बार-बार बुलिश ट्रेड में जाओ। जैसे कि जिस टाइम पे ये यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, उस टाइम पे 25,800 पे ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा था और वहाँ पर पुट सेलिंग भी ज़्यादा हो रखी थी। यहाँ पर जो आपको ये बार दिख रहा है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अभी यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड हो गया, यानी 25,800 पर ज़्यादा कॉल सेलिंग हो रखी है। दैट मीन्स कि ये अपने आप में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा लेवल। दैट मीन्स कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी, तो यहाँ पर मूवमेंट तभी आएगा जब मार्केट इस 0.38 के लेवल के नीचे जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है, 0.23 के लेवल से ही रिजेक्शन लेकर, और ये फिर नीचे की तरफ और इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर हमको नीचे का एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा। अगर हम रेंज की बात करें, तो मार्केट के हाई से अगर हम लो तक जाते हैं, तो आज मार्केट ने 203 पॉइंट की अभी तक रेंज बना दी है। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मार्केट अब अपने आप को शायद इस लेवल पर होल्ड करे, क्योंकि कल भी 250 पॉइंट का एक वन साइडेड मूव दिया था। दूसरा रीजन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और जैसा कि मैंने बताया कि जब एक्सपायरी होती है किसी बड़े इंडेक्स की और इस तरीके की ट्रेंडिंग मार्केट होती है, तो उस डायरेक्शन में एक्सट्रीम मूवमेंट होता है, क्योंकि उससे एक दिन पहले मंगलवार को निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं था, इसलिए सेंसेक्स को फिर वो न्यूज़ की वजह से और ज़्यादा मार्केट ट्रेंडिंग होती चली गई। और अगर आप देखोगे, तो सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट ऑलमोस्ट मैच करते हैं। दैट मीन्स कि अगर निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी ट्रेंडिंग होगा, तो उस दिन आपको सेंसेक्स ट्रेंडिंग होते हुए दिखेगा। सेम उसी तरीके से अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स ट्रेंडिंग होगा, तो आपको निफ्टी चार्ट पे भी सेम वैसे ही पैटर्न बनते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर आपको भी वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बेयरिश अब इसलिए नहीं हो सकते हो, क्योंकि मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रेंज कर दी है। और मैं बोलता हूँ 150, 160 से 200 पॉइंट की एक हेल्दी रेंज होती है निफ्टी की। अब सपोज करो कि अगर मार्केट इसके नीचे से गिरती है, तो यहाँ पर आप एक बार बेयरिश ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर आप बेयरिश ट्रेड लोगे भी, तो बहुत बड़े पॉइंट के लिए ना बैठी, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मार्केट ने मूवमेंट कर दिया है। अब यहाँ से मार्केट हो सकता है कि 25,700 या उसी फ्लो में जाके 25,690 तक जाकर और फिर वहां से टर्न कर जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको अगर एंट्री लेनी भी है, तो आप इसके नीचे एक ट्रेड की एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्लियर कट ये जो प्रीवियस स्विंग का हाई है वो लेना है। आपको बुलिश कब तक नहीं होना है? बुलिश तब तक नहीं होना जब तक मार्केट 0.23 के ऊपर ना निकले। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहां पर देख रहे हो, तो ऑलरेडी ये क्लियर बता रहा है कि 25,800 पे दबाकर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। दैट मीन्स कि जब तक मार्केट इनको नहीं सिस्टम से भगाएगी, तब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी। उसके लिए मार्केट को पहले नया लो ना बनाकर, बल्कि थोड़ा सा हायर हाई जाकर और 0.23 के ऊपर ऐसे थोड़ा सा टाइम बिताकर अगर फिर निकालती है, तब मार्केट अपसाइड में जाएगी। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पर कोई भी बुलिश व्यू नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि मैं आपको फिर से दिखाना चाह रहा था कि जो आप बार बार कॉन्ट्रा ट्रेड में जाते हो,
आप कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हो? क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से रिएक्ट करती है तो उसमें हर कोई पैसा बना लेता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बिगिनर ट्रेडर को तब होती है जब मार्केट इस तरीके से या तो डाउन ट्रेंड में होती है या पूरे दिन अप साइड में जाती है। उस दिन उनका बड़ा लॉस हो जाता है क्योंकि वो दिन भर बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वो डिटेल्ड वीडियो देखना है तो लिंक मैं वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा। आप वो वीडियो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। धन्यवाद।